अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस के 5 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के झुंड की रखवाली कैसे करें। और आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसके 5 अध्याय उसकी 1 आयत से, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निज कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर करे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता, और आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुन रहे प्रभु उनके जीवन में प्रभु आज का वचन 100 गुना फैलाए पिता परमेश्वर। आपके दास दासी जो भी देखे सुने प्रभु आप आशीष होने पाए मेरे पिता। और आपके वचन में लिखा मेरे पिता कि निज कमाई के लिए नहीं प्रभु लेकिन आत्म और सच्चाई से मेरी सेवा करें। आपके बेटा बेटी जितने देखे सुने प्रभु आत्म और सच्चाई से आपकी सेवा में सुसमाचार में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए, आपकी सेवा अच्छे से करने पाए प्रभु। आत्मिकता बढ़े, आपके वचनों में बढ़े और आपके राज्य की वारिस बना, ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले, और ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा पहला पत्रस उसके 5 अध्याय की 1 आयत से, तुम में जो प्राचीन हैं मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और वह यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर सेवा करे। क्योंकि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हालेलुया। मेरे आज यहाँ पर पत्रस कहता है कि मैं तुम्हें प्राचीन के समान और दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो, जो तुम्हारे बीच में है उनकी रखवाली करो, दबाव से नहीं और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर सेवा करे। हालेलुया। मेरे अजीजों यहाँ पर पत्रस जो कहता प्रभु यीशु मसीह के वचन से आप और मुझसे बातें करके कहता कि यदि तुम सेवा में लगे हो और झुंड की रखवाली कर रहे हो तो दबाव से ना करे और ना कोई अपनी इच्छा के अनुसार नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करे और मन लगाकर करे, निज कमाई के लिए नहीं करे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों आप और मुझे यदि परमेश्वर की सेवा करना है या उसकी आराधना उसकी भक्ति भी करना है तो आत्मा और सच्चाई से करे, पूरे मन से तन मन लगा कर करे, ताकि वो परमेश्वर की महिमा है और वह हमारी इच्छा से नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी आराधना उसकी भक्ति करे और उसकी सच्ची सेवा सच्चे मन और पूरे दिल से करे, ताकि परमेश्वर के लोग हम बचा सके उस सुसमाचार के द्वारा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को पूरे मन सच्चे दिल से जब हम सेवा करते हैं तो परमेश्वर वहाँ पर अपनी आत्मा के द्वारा काम और कार्य करता है और उन आत्मा को बचाता है। लेकिन जब हमारी इच्छा के अनुसार जब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे मन की नहीं लेकिन परमेश्वर की मन की भी नहीं लेकिन हम दुनिया की मन के अनुसार सेवा में जाते हैं तो वो परमेश्वर वहाँ पे काम नहीं करता, क्योंकि वह संसारिक बातों से हम लेकर जाते हैं। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं वचन में से लेकर के जाते हैं और पूरे मन तन मन से सेवा के लिए उतरते हैं तो परमेश्वर आप और मेरे जीवन में कार्य करता है, लोगों के जीवन में भी कार्य करता है, उनके जीवन हृदय को बदलता है और अद्भुत रीति से उनके जीवन में काम करता है परमेश्वर का आत्मा, और वे जीवन बदल जाता है उनका और परमेश्वर के योग्य बन के और परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं। मेरे अजीजों आप और मुझे सच्ची सेवा करना है ताकि परमेश्वर हर एक आत्मा को बचा सके और अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आप और मुझे सेवा को सौंपा है, इसीलिए सौंपा है ताकि हम आत्मा और सच्चाई की सेवा करें और हर एक आत्मा को बचाकर उसके राज्य में पहुंचाएं। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों बहुत सारे लोग अपनी इच्छा के अनुसार सेवकाई में शुरू हो जाते हैं और वो परमेश्वर की इच्छा के नहीं लेकिन खुद की इच्छा पे खड़े हो जाते हैं और खुद की इच्छा के अनुसार चलते, खुद के मन के अनुसार चलते, खुद के शरीर के अनुसार चलते हैं और सेवा में बढ़ते हैं। इसीलिए वहाँ पर परमेश्वर कार्य नहीं करता है, इसीलिए परमेश्वर वहाँ पे अपने कार्य को प्रकट नहीं करता। लेकिन जब हम पूरे मन से तन मन से समर्पित होकर पूरे मन से परमेश्वर की सेवकाई में जाते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से वहाँ पर काम करता है, लोगों को छुटकारा देता है, लोगों को छुड़ाता है, लोगों को बीमार से समस्याओं से हल करता है, उनको चंगा करता है और परमेश्वर अपने
परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास इकट्ठा करता है अपनी महिमा के लिए, ताकि वो और भी इकट्ठा और परमेश्वर के राज्य की वारिस बने। इसलिए आप मुझे सेवका दिया है मेरे जीजो। इसलिए परमेश्वर की सेवका है आप और मेरी सेवकाई नहीं है जो कोई कहता ये मेरा है वो मेरा है। एक दूसरे के लिए बांटने में पड़े हैं, एक दूसरे को दबाव में देने पड़े हैं। कोई नहीं सुन रहा तो उसको दबाव दे के कोई सुनाता है, उनको दबाव दे के अपनी ओर खींचता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि किसी को दबाव ना दे, किसी को जबरदस्ती ना सिखाए, किसी को ना जबरदस्ती सिखाए, ना कि उसको समझाए। लेकिन यदि वो एक ही बार में सोच जाए, समझ जाए, या दूसरी बात तीसरी बात तक वो सोच और समझ जाए तो उसे अपनी ओर परमेश्वर के वचनों को सीखा। लेकिन यदि वो नहीं मानता है, नहीं आता है, तो जबरदस्ती उसको दबाव ना दे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे, इसलिए आप और मुझे किसी को भी सुसमाचार सुनाए, किसी के भी लिए प्रार्थना करें, किसी को भी आप परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर की बातों को बताएं, तो आप जबरदस्ती किसी को ना बताएं। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम एक बार या दो बार तीन बार तक उनको बताएं। अन्यथा अगर वो नहीं सुन रहा है तो हमें अनसुना जो परमेश्वर का वचन कर रहा है वो ठोकर का कारण बन रहा है, वो खुद के मन पे चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को वैसे रहने दो, प्रभु उसका हिसाब लेगा। लेकिन हमारा काम है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाए, दबाव से नहीं और अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही बांटे, ताकि वो स्वर्गीय राज्य की वारिस बन जाए। क्योंकि यदि हम किसी को दबाव से लाएंगे, जबरदस्ती लाएंगे, तो वो व्यक्ति अपने परमेश्वर के पास टिकने वाला नहीं है, वो कभी भी नहीं रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आएगा, वो खुद की इच्छा के अनुसार आएगा, वो व्यक्ति बना रहेगा परमेश्वर में और परमेश्वर में तैयारी करेगा और स्वर्गीय राज्य की वारिस भी बनेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आप और मुझे सेवकाई दी है, उस सेवकाई को आत्मा और सच्चाई से करे। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए नहीं, दुनिया को जीतने के लिए नहीं, दुनिया के हासिल करने के लिए, दुनिया की संपत्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के धन संपत्ति आप प्राप्त करें, परमेश्वर के वचनों का प्राप्त करें, परमेश्वर के कामों को प्राप्त करें, परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करें, परमेश्वर के अनंत जीवन को प्राप्त करें, ताकि हम स्वर्गीय राज्य में हम अनंत धन पा सके, अनंत जीवन प्राप्त करके उसके राज्य में हमेशा प्रवेश करके उसके राज्य में उसके साथ रहे। इसलिए परमेश्वर आपने मुझे सेवकाई दी है। हालेलुया मेरे अजीजों, इसीलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर की सेवकाई आत्मा और सच्चाई से करे, ताकि हर एक आत्मा को बचाकर उसके राज्य की वारिस बनाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुने प्रभु जी, किसी को दबाव ना दे, किसी को जबरदस्ती ना परमेश्वर पिता, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार ही वचनों को बांटे और आपकी इच्छा अनुसार ही आत्मा को जीतने वाले बने मेरे पिता। इनकी जीवन प्रभु तेरी आत्मा काम करे पिता, इस सुसमाचार के लिए जाए पिता, हर लोगों के बीच में, चाहे इससे पिता परमेश्वर आपका सेवक हो, चाहे आपके चेले, चाहे आपके परमेश्वर बेटा बेटी हो, चाहे आपके विश्वास योग्य लोग हो पिता, हर व्यक्ति प्रभु आत्मा और सच्चाई तेरे वचनों को और उनकी गवाहियों को बांटकर प्रभु तेरी आत्मा को जितने पाए इनको सामर्थ शक्ति बल दे मेरे पिता। आत्मा और मसा से भरपूर कर सामर्थ शक्ति में बता परमेश्वर बड़ा और आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। इनके जीवन के द्वारा इनके परिवार को, इनके कुटुंब को बदल पिता, और आपके राज्य की वारिस बने सा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सभी को तरह आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना आशीष क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मोहतर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।